अफीम की खेती करने वाले विनायक ताम्रकार और उसके भाई ब्रिजेश ताम्रकार के अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध कब्जे किए गए हैं। हाँ, जितने केसेस में प्रकरण चल रहा है 7 से 8 प्रकरण जिसमें शासकीय भूमि में अतिक्रमण पाया गया है, उसमें अभी कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। लगभग 140 एकड़ जमीन पर जो है विनायक ताम्रकार ने कब्जा किया। यहाँ तक कि शमशान घाट जाने के रास्तों को भी ब्लॉक करके रखा है। कई किसान मिला के 40-50 डिसमिल के आसपास होगा। छोटा छोटा अतिक्रमण भी है, उसमें बड़े अतिक्रमण भी है। तो 3 करोड़ 80 लाख के आसपास की वैल्यू है जिस पर ये पूरा कब्जा किया गया है। और 2013 में भाजपा की सरकार थी तो इनको प्रोटेक्शन मिल गया, इनकी कार्रवाई नहीं हो पाई। मगर फिर भूपेश सरकार आई थी, तब उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? जिस कार्रवाई का इंतजार पूरे समोदा गांव वालों को था, वो कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अफीम की खेती करने वाले विनायक ताम्रकार और उसके भाई ब्रिजेश ताम्रकार के अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीर में आप जिस जगह को देख रहे हैं, आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक लगभग 32 डिसमिल में ये पूरा कब्जा किया गया था, जो सरकारी भूमि थी, जिसकी अभी वैल्यू निकाली जाए तो 3 करोड़ 80 लाख के आसपास की वैल्यू है जिस पर ये पूरा कब्जा किया गया है और जिस पर आज सुबह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जितने भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया था उसे तोड़ फोड़ करके वापस बराबर किया जा रहा है। ये एक बुलडोजर आप देख रहे हैं, जेसीबी आप देख रहे हैं, पहले इससे तोड़ फोड़ किया जा रहा था। इसके बाद इसके खराब होने के बाद दूसरा बुलडोजर मंगाया गया। तहसीलदार की माने तो उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार कलेक्टर ने एक टीम गठित की है, जिनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि विनायक ताम्रकार या उसके परिवार द्वारा जितने भी अवैध कब्जों में कब्जा किया गया है, जितने भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, उन सब की कागज पत्र तैयार करके उन पर कार्रवाई की जाए। ये पूरे समोदा गाँव वासी हैं जो इस कार्रवाई का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये शिकायत हो रही थी कि लगभग 140 एकड़ ज़मीन पर जो है विनायक ताम्रकार ने कब्जा किया। यहाँ तक कि शमशान घाट जाने के रास्तों को भी ब्लॉक करके रखा है। कई किसान के पास जाने के रास्तों को भी ब्लॉक करके रखा है। और आज सबसे ज़्यादा खुशी दिख रही है वो यहाँ के सरपंच के चेहरे में है। कार्रवाई की मांग काफ़ी लंबे समय से थी, आपके चेहरे में सबसे ज़्यादा खुशी दिख रही है? मेरे ही नहीं, पूरी जनता की नज़रों में खुशी की लहर है। ये तो 2013 से हो जाना चाहिए था, लेकिन इनकी पहुंच इतनी तगड़ा और प्रशासनिक स्तर पे इनकी 2013 में भी बेदखली का नोटिस जारी हुआ था, तो उसके बाद काहे के लिए कार्रवाई नहीं हो पाई? बात है पुलिस प्रोटेक्शन और ये नहीं मिल पाई थी, है ना। पंचायत को अधिकार तो दिए रहते हैं, लेकिन जब तक आज देख रहे हैं आरआई, पटवारी और तहसीलदार और पुलिस प्रोटेक्शन भी है, तो ऐसे ही उस समय दे दिए रहते तो उस समय भी कार्रवाई हो जाती। 2013 में भाजपा की सरकार थी तो इनको प्रोटेक्शन मिल गया, इनकी कार्रवाई नहीं हो पाई। मगर फिर भूपेश सरकार आई थी, तब उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? उस समय फिर इनके चहेते सरपंच बने हुए थे। अच्छा। उन्होंने तो इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाया 10 साल तक। दोनों सरपंच उन्हीं के फाइनेंस में जीते हुए थे। फाइनेंसर विनायक ताम्रकार ही रहे हैं। इस बार भी फाइनेंस वही किए थे, लेकिन जनता की आंखें खुली थी इस बार, जब 10 साल हो गया कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब उन्होंने मुझे सरपंच बनने का अवसर दिए। समोदा गांव में लगभग कितनी ज़मीन होगी जो ये ताम्रकार बंधुओं ने कब्जा करके रखी है? लगभग 150 एकड़ है। लगभग 150 एकड़। लगभग 150 एकड़ है। यहाँ तक आबादी बांटने के लिए किसी परिवार को 2.5 डिसमिल देने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसी इनकी कब्जा है। और यदि वही आज गरीबों के घर पे नपवाया जा रहा है, शासन प्रशासन की ये भूल ही होगी जो आज पूरे अवैध भूमि का आकलन करवाया जा रहा है, जिसमें ये फिर वही जो आशियाना बनाए हुए हैं, 2.5 डिसमिल 3 डिसमिल कहीं पे घास ज़मीन बची हुई थी, वो ना पाएंगे और ये फिर बच जाएगा। ये सोची समझी साजिश है इसको बचाने के लिए। मगर ये तो बीजेपी ने भी अपने खेमे से बाहर कर दिया है, कार्रवाई भी शुरू हो गई, तो अब क्यों बचाएगी सरकार? सरकार बचा नहीं रही है, कहीं न कहीं इनको संरक्षण किसी न किसी रूप से मिल ही रहा है। आज जितनी तत्परता से ये जो कार्रवाई हो रही है, उतनी तत्परता से आने जाने के लिए 100 किसान हैं जिनके रास्ता को बंद कर दिया गया है, उनकी आज उसमें भी होनी चाहिए। अभी तक हमारे द्वारा लगभग 8 से 10 प्रकरण तैयार किए जा चुके हैं, जिस पे अभी न्यायालय में अतिक्रमण का केस दर्ज करके आवेदक को आहूत भी किया जा चुका है और अतिक्रमण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त जिस पे आज कार्रवाई की गई है, इसमें पूर्व में आदेश जारी किया जा चुका था, बेदखली की सूचना उनको जारी की गई थी और आज उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा क्या कुछ और जमीनें ऐसी मिली हैं जहाँ पर अवैध कब्जे किए गए हैं? हाँ, जितने केसेस में प्रकरण चल रहा है 7 से 8 प्रकरण जिसमें शासकीय भूमि में अतिक्रमण पाया गया है, उसमें अभी कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। शुरुआती दौर में कितना पता चल रहा है, कितनी ज़मीनें हैं?
लगभग जैसे कि 32 डिसमिल के आसपास ज़मीन था, अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो लगभग मिला के 40-50 डिसमिल के आसपास होगा। छोटा छोटा अतिक्रमण भी है, उसमें बड़े अतिक्रमण भी है। अभी हम लोग की जो कलेक्टर साहब की तरफ से जो टीम बनी हुई है उसमें हम लोग और भी मौका जांच कर रहे हैं कि अगर हमको पता चल जाए कहीं पे और किसी शासकीय पट्टी में अतिक्रमण है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी? अभी तो 1 सप्ताह का टाइम मिला है हमको। 1 सप्ताह में हमको पूरे शासकीय ज़मीन को जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। जैसा कि आपने सरपंच को सुना कि इस ज़मीन को लेकर 2013 में भी बेदखली का नोटिस जारी हो चुका था, मगर रसूखदार और पहुंच होने के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 2013 के बाद आज 2026 में जब अफीम की खेती पकड़ाई, उसमें आरोपी विनायक ताम्रकार निकलते हैं, दोषी विनायक ताम्रकार निकलते हैं। उसके बाद उनके भाई यानी ब्रिजेश ताम्रकार के इस ज़मीन पर जो अवैध कब्जा था उस पर कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ब्रिजेश कंक्रीट प्रोडक्शन समोदा। यहाँ पर कंक्रीट प्रोडक्शन का काम किया जाता था, कंक्रीट के सामान बनाए जाते थे और उसे रखा जाता था, जो पूरी तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करके किया जा रहा था, जिस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और पूरे आसपास के गांव वाले सब इस कार्रवाई को खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोग उनसे प्रताड़ित थे, लोग उनसे परेशान थे, आज लोगों में खुशी की लहर है कि रसूखदार पहुंच परख होने के कारण पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा था। अब आप इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, या आगे आने वाले समय में और क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए या हो सकती है? पल पल की कार्रवाई के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।